इंडिया में कल सुबह 5:30 बजे संडे को आपको WWE एक्सट्रीम रूल्स देखने को मिलेगा और यहाँ पे कल वीकेंड में आप एंजॉय कर सकते हो सुबह 5:30 बजे उठ के एक्सट्रीम रूल्स को। आप देखो यहाँ पे रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर जैसे बड़े सुपरस्टार्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बाकी भी WWE ने कुछ बेहतरीन मैचेस को बुक किया है और उन्हीं मैचेस की प्रेडिक्शन की बात मैं आज करने वाला हूँ अपने इस वीडियो में। तो हाँ, यहाँ पे मतलब अगर आपको प्रेडिक्शन देखना तो आप देख सकते हो और ये मेरे प्रेडिक्शन आपको एक्यूरेट होते दिख जाएंगे। एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू खत्म होने के बाद ये वीडियो आप दोबारा देख लेना, आपको 110% पता लग जाएगा कि मेरे प्रेडिक्शंस कितने एक्यूरेट हैं। मतलब अगर मैं 100% नहीं बोलूँ तो भाई 80% तो एक्यूरेट हो ही जाएंगे। अब बिना किसी देरी से यहाँ पे मैं मैचेस के बारे में शुरुआत करता हूँ। यहाँ पे आपको एक्सट्रीम रूल्स में आई क्विट मैच द रेटेड आर सुपरस्टार एज वर्सेस फिन बैलर के बीच में देखने को मिलेगा। अब देखो ये वाला WWE ने कुछ बेहतरीन सोच के ये वाले मैच को बुक किया है। यहाँ पे आप देखो मैंने पहले ही बोला कि बड़े सुपरस्टार्स तो है नहीं, तो WWE कोशिश करेगा कि कुछ अलग तरीके से यहाँ पे हम अपनी ऑडियंस को वापस बुलाएं इस एक्सट्रीम रूल्स को देखने के लिए। तो यहाँ पे आपको एज वर्सेस फिन बैलर का एक बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा। अब देखो भले ही रेटेड आर सुपरस्टार की एज इतनी ज्यादा हो, लेकिन उनकी रेफलिंग स्किल्स आज भी पहले की जैसी है। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई इनकी एज हो गई है और यहाँ पे रिंग में धीमे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और फिन बैलर को तो आप लोग जानते ही हो, हालांकि फिन बैलर भी भाई 40 साल के ऊपर के हैं, लेकिन इन दोनों को एकदम देख के ऐसा लगता नहीं है कि भाई इनकी एज इतनी ज्यादा है और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैच देंगे। अब अगर बात करूं विनर की प्रेडिक्शन की, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई फिन बैलर जीत सकते हैं इस मैच को। अब आई क्विट मैच में हो सकता है कि यहाँ पे आपको जजमेंट डे का थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस देखने को मिल जाए। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। रेफरी तो भाई ऐसा ही है, वो अंधा रहता है, मतलब उसके पीछे से कोई कुछ करके चला जाए वो देखता भी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा और यहाँ पे जजमेंट डे का इंटरफेरेंस आपको देखने को मिल सकता है। और अगर मैं एक सुपरस्टार जजमेंट डे से बात करूं तो हो सकता है कि डोमिनिक मिस्टेरियो आपको इंटरफेयर करते दिख जाए। भाई उनके हिल टर्न के ऊपर भी तो कुछ बेहतरीन तरीके से काम करना है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भाई फिन बैलर जीतेंगे। अब देखो यहाँ पे फिन बैलर को सिलेक्ट करने का एक रीजन ये है कि भाई मंडे नाइट रॉ में वो थोड़ा सा रेगुलर रहते हैं और जजमेंट डे को अगर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पुश देना है तो भाई फिन बैलर को जिताना पड़ेगा। और भाई फिन बैलर भी एक अच्छा सुपरस्टार है, एज के जैसे ही वो रेफलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर फिन बैलर को थोड़ा सा एक्सपोजर WWE देती है ना तो भाई मतलब अच्छा होगा। देखो एक समय में फिन बैलर यूनिवर्सल चैंपियन रहा करते थे, उसके बाद से उन्हें उतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। तो कम से कम अगर चैंपियनशिप नहीं दे रहे हो तो यार मतलब एक बड़े लेजेंड के खिलाफ मैचेस तो जितवा दो। तो उस चीज के लिए मेरा प्रेडिक्शन है, मैं ऐसा चाहता हूं कि भाई फिन बैलर को ये मैच जीतना चाहिए। और हो सकता है कि मतलब देखो ट्रिपल एच को थोड़ा सा अलग टाइप के बुकिंग्स किया करते हैं, तो हाँ हो सकता है कि फिन बैलर आपको जीतने को देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे अगला बड़ा मैच आपको देखने को मिलेगा फाइट पिट सेथ रॉलिंस वर्सेस मैट रिडल का। अब यहाँ पे देखो इनका मैच पहले भी हो चुका है, यहाँ पे क्लेफ एट द कैपिटल में ये वाला मैच आप देख चुके हो। अब यहाँ पे सेथ रॉलिंस उस मैच में जीते थे और मैं एक बार फिर से चाहता हूँ कि भाई सेथ रॉलिंस जीते। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि भाई मतलब मैट रिडल हारे या जीते, उसके कैरेक्टर में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब वो आदमी इतना बेहतरीन तरीके से हंसता है, उनका मोमेंटम ही कुछ अलग तरीके से है। लेकिन यहाँ पे सेथ रॉलिंस को जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेथ रॉलिंस का जीतना इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई देखो पिछले 2 साल में सेथ रॉलिंस ने ऑलमोस्ट 80% पेपर व्यू हारे हैं। और मैंने ये वाली बात मतलब हजारों बार कह दी होगी जितनी भी बार मैंने प्रेडिक्शन मैचेस में सेथ रॉलिंस के मैच के बारे में बात की है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट चाहता हूँ कि भाई सेथ रॉलिंस इसको जीते और यहाँ पे आपको सेथ रॉलिंस जीतने को देखने को मिलेंगे। अब इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई देखो सेथ रॉलिंस का कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैट रिडल जीत भी जाते हैं तो फिर आगे की स्टोरी लाइन को अगर आप देखो तो यहाँ पे उनके लिए आगे कुछ है नहीं। मतलब यहाँ पे छोटे मोटे ओपोनेंट्स को वो फेस कर सकते हैं, रोमन रेंस को वो ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अगर सेथ रॉलिंस जीत जाते हैं तो भाई सर्वाइवर सीरीज के लिए वो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपोनेंट बन के रोमन रेंस के सामने आ सकते हैं। क्राउन ज्वेल में उनकी बुकिंग्स थोड़ी अच्छे तरीके से हो सकती है। तो भाई देखो सेथ रॉलिंस ज्यादा पैसे बटोर सकते हैं अगर मैचेस में ऑडियंस को लेके आना हो तो। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि भाई सेथ रॉलिंस इस मैच को जीत जाए। अब यहाँ पे अगले मैच की जो बात करूँ वो है भाई ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कैरियन क्रॉस का। और यहाँ पे ये वाले मैच का अगर मैं डायरेक्ट प्रेडिक्शन विनर कर देता हूँ तो यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीत जाएंगे। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि इतना क्या दिखता है कैरियन क्रॉस में कि भाई कैरियन क्रॉस को इतने बेहतरीन तरीके से ये लोग बुक करते हैं। अब ये वाला मैच है तो बड़ा, लेकिन इसमें करने के लिए कुछ है नहीं। मतलब देखो इस वाले मैच में आपको रेफलिंग अच्छी देखने को मिल सकती है, लेकिन स्टार पावर इस मैच में उतनी अच्छी है नहीं। अब मेरे हिसाब से कैरियन क्रॉस को भाई टाइम से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पुश मिल रहा है। मतलब अगर आप सुपरस्टार के हिसाब से देखो, उनके करियर के हिसाब से देखो तो हाँ बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कि भाई कैरियन क्रॉस को इतना ऊपर लेके आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बाकी के भी सुपरस्टार WWE में है। इमेजिन करो ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शीमस का मैच यहाँ पे होता तो कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको बवाल देखने को मिलता। यहाँ पे शीमस इतने बेहतरीन डिजर्विंग सुपरस्टार है, यहाँ पे एक समय पे चैंपियन हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे कैरियन क्रॉस का मैच हो रहा है। अब देखो पर्सनली लेवल में कैरियन क्रॉस की अगर बात करूँ तो देखो
हो सकता है कि वो अच्छे रेफलर हों, बहुत ही अच्छी रेफलिंग करते हों, लेकिन यहाँ पे अगर मैं प्रिडिक्शन करूँ तो डायरेक्ट आपको ड्रू मैकिंटायर जीतने को मिलेंगे। अब यहाँ पे मतलब मैं क्या बात करूँ कैरियन क्रॉस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच के बारे में। एक तरफ ड्रू मैकिंटायर है एक ऐसा रेफलर जिसने ब्रॉक लेसनर को हराया है और फिर रोमन रेंज से हार के आ रहे हैं क्लैफर्ड द कैपिटल में, और दूसरी तरफ है कैरियन क्रॉस जिसके पास अभी करने को कुछ है नहीं, यहाँ पे उन्होंने कुछ प्रूव नहीं किया है अभी तक में। तो हो सकता है कि यहाँ पे ये कुछ प्रूफ कर दे आपके सामने और यहाँ पे इस मैच में आपको अच्छे एंटरटेनमेंट देखने को मिल जाए। लेकिन अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूँ तो देखो यहाँ पे मैं ड्रू मैकिंटायर को विनर सिलेक्ट करता हूँ। अब वुमेन्स डिवीजन में आपको रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए बियांका बेलेयर वर्सेस बेली का लैडर मैच आपको देखने को मिलेगा। अब WWE में बहुत दिन से लैडर मैच नहीं हुआ है, मतलब मैं मनी इन द बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। लैडर मैच आपको अलग से एक पेपर व्यू में देखने को मिल रहा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पे हाँ हो सकता है कि इसमें वुमेन्स के जो डिवीजन के मैचेस है ना, यहाँ पे आपको ये कमाल करते हुए दिखेंगे। क्योंकि देखो पहले ही मैं बोल रहा हूँ कि मेंस में उतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, मतलब एज वर्सेस फिन बैलर का मैच आपको अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पे वुमेन्स वाला मैच आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिल सकता है। बियांका बेलेयर वर्सेस बेली का ये जो मैच है बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ पे अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूं तो हो सकता है कि मतलब देखो बेली आपको नई चैंपियन बनते हुए दिख जाए। अब यहाँ पे मैं इसका रीजन ये बोल रहा हूँ कि समर फ्लैम में अभी बेली ने रिटर्न किया है, जिस तरीके से उन्होंने ग्रुप बनाया, एओ स्काई और ईगो शिराय को अपने अंडर में डेब्यू करा दिया। तो यहाँ पे हो सकता है कि भाई इनके लीडर और अगर इनके थोड़ा सा ग्रुप और फाउंडर के हिसाब से देख रहे हो तो बेली के लिए कुछ अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। और देखो एक समय तो बेली चैंपियन हुआ करती थी और वहां पे उन्होंने अपना हील के कैरेक्टर में उस चैंपियनशिप को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किया था। तो हाँ मतलब बेली आपको चैंपियन बनते हुए दिख सकती हैं। और यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको लिव मॉर्गन वर्सेस रोंडा राउजी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा। और ये वाला मैच एक्सट्रीम रूल्स में बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और यहाँ पे अगर मैं सीधा प्रेडिक्शन कर दूं तो देखो अगर 1-on-1 ये वाला मैच हुआ ना और थोड़ा सा चीटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई तो आपको रोंडा राउजी चैंपियनशिप जीतते हुए दिख जाएंगी। अब उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई देखो 2 पेपर व्यू में लिव मॉर्गन ने धोखे से रोंडा राउजी को हराया हुआ है। और यहाँ पे रोंडा राउजी का जिस तरीके से वंडर देखने को मिला था पिछले स्मैकडाउन में, तो वो तो आप सभी लोग जानते हो। तो यहाँ पे अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूँ तो देखो हो सकता है कि यहाँ पे लिव मॉर्गन की चैंपियनशिप एंड आपको होते हुए दिख जाए। अब देखो इसका प्रेडिक्शन मैं इतनी आसानी से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे लिव मॉर्गन के लिए अब कुछ करने को रहा नहीं। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे रोंडा राउजी उनको 1-on-1 मैच में चैलेंज कर रहे हैं एक्सट्रीम रूल्स में, और देखना होगा कि मतलब किस तरीके से ये फेस ऑफ करते हैं। अब रोंडा राउजी के पीछे यूएफसी का पूरा स्टारडम है, तो आप सभी लोग जानते ही हो। और रोंडा राउजी इतनी बड़ी सुपरस्टार है, देखो अगर सामने बेकी लिंच होती, बियांका बेलेयर होती और कोई दूसरी वुमेन्स चैंपियन होती, शार्लट फ्लेयर होती, तो यहाँ पे मैं कह सकता था कि भाई लिव मॉर्गन मतलब चैंपियनशिप को रिटेन कर सकती हैं। लेकिन हाँ अगर थोड़ा सा चीटिंग करके जीतना हो और थोड़ा सा बाकी के कुछ अलग एंगल्स के हिसाब से WWE जिताने की कोशिश करे तब मैं बोल सकता हूँ कि भाई लिव मॉर्गन चैंपियनशिप को रिटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर 1-on-1 और क्लीन अगर मैच होता है तो यहाँ पे रोंडा राउजी आपको चैंपियन बनते हुए दिख जाएंगी। तो ये थे मेरे कुछ एक्सट्रीम रूल्स के प्रेडिक्शन, और अब बस अब कुछ ही समय में एक्सट्रीम रूल्स आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं इस वक्त ट्रैवल कर रहा हूँ तो थोड़ा अगर आपको ऑडियो उतना अच्छा नहीं आया हो, मेरे बोलने का तरीका उतना अच्छा नहीं हो, तो थोड़ा सा उसको अवॉइड करना। क्या है इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं तो यहाँ पे आपको उतने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन देखने को नहीं मिलता। आई होप आप इस बात को समझोगे और एक्सट्रीम रूल्स को देखना, और आने वाले एक्सट्रीम रूल्स के रिजल्ट्स मेरे चैनल में आपको देखने को मिलेंगे। स्पोर्ट्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।